चलिए आज हम समाकलन का एक प्रश्न बताने जा रहे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट होता है इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए। जो 2027 में एग्जाम देंगे वो जरूर देखें इस सवाल को, काफी इम्पोर्टेंट रहता है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप यदि एक्सरसाइज में देखिएगा तो इस तरह सवाल आपको 7.4 में मिलेगा। चलिए बड़ा ही आसान तरीका से इसको आज हम निपटारा करते हैं। देखिए सिर्फ अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको सवाल है, ये 4 अंक में पूछा जाता था पहले, अभी 5 अंक में पूछेगा ये। तो सबसे पहले इस सूत्र याद रखिएगा, px प्लस क्यू बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर रूट रहे अथवा न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं आपको रूट वाला भी सवाल मिल जाएगा और विदाउट रूट वाला भी मिलेगा। इसका जो होता है पी एक्स प्लस क्यू बराबर होता है ए इंटू डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी होता है। ये इनका एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है और इसी फार्मूला पे आपको तोड़ना है। यहाँ देखिए 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2 है, इसी को तोड़ा है इस रूप में, तो हम भी इसको तोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, क्योंकि 2x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, इस सूत्र में बैठाओ a डी बटा डी एक्स, यहाँ ए एक्स स्क्वायर ये लिखा है तो हमारा ये है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस बी। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 2x प्लस 1, अब देखो ये तो रहेगा ही, ये d बटा डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, आप कलज करना। तो एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 4x का प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब माइनस 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा प्लस b। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। आगे बढ़िए 2x प्लस 1, इसको गुना कर लो 2ax प्लस 4a, अब प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट है, यहां लिखेंगे दोनों तरफ के x तथा अचर गुणांकों को समान करने पर इधर देखिए x का गुणांक कितना, इस बराबर के इधर भी देखना है, राइट में भी देखना है और लेफ्ट में भी देखना है। तो x का गुणांक इधर कितना है 2, इधर x का गुणांक कितना है 2a है। फिर यहां देखिए इधर अचर राशि कितना है 1 है, इधर अचर राशि कितना है 4a प्लस b है। यहां से मान निकल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बराबर a, तो 1 बराबर 4 गुना 1 प्लस b हो जाएगा। याद लिख देते हैं क्योंकि a बराबर 1 है, 1 निकाले हो। अब यहां क्या हो जाएगा 4, 1 घटाओ 4 बराबर b, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस 3 बराबर b, देयरफॉर b का भी मान निकल गया माइनस, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब यहाँ खेला खत्म हो गया। अब यहाँ चलिए जो सवाल है उस पर आ जाइए। सवाल क्या है भाई, 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। ये जो 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 बराबर इतना हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, a 2x प्लस 4 प्लस b बटा नीचे जो है वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। ये कहां से आपने लिखा, तो लिख देते हैं हम समीकरण 1 से है। अब ये अलग अलग कर देंगे, प्लस b से उधर अलग, अब प्लस से इधर का अलग तो क्या हो जाएगा i बराबर a 2x प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 हो जाएगा dx प्लस b बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx हो जाएगा।
यहाँ पे मान बैठा दो, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 निकाले हो तो 1 हो जाएगा, बाहर कर लेते हैं तो 2x प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। अब b का मान कितना निकाले हो, -3, तो हम माइनस यदि लगाएंगे तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 से तो खत्म है, सीधा हुआ I1 हो जाएगा, -3I2 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लो। पहले I1 का इंटीग्रेशन करो तो 2x प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx है। अब लेट नीचे वाला को मानो तो ऊपर वाला आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बराबर t, तो ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड WRTX, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4, अब t का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में होगा तो dt बटा dx, क्रॉस गुना कर दो तो 2x प्लस 4 dx बराबर dt। अब चलिए I1 कितना है सवाल, 2x प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। तो देखो यार 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे dt। आइए समुच्चय का मान कितना है t, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t का यहाँ मान बैठा हो तो log एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस t का मान यही था यहाँ। चलिए I1 क्लियर हो गया। अब I2 देखिए, I2 आपके पास क्या है, I2 है 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। देखो ये वाला जो नीचे वाला है ना, दो तरह से तोड़ा जाता है, एक सूत्र के माध्यम से और एक विदाउट सूत्र के माध्यम से। सूत्र का माध्यम आप लोग पढ़े होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है ए एक्स प्लस बी बाय 2 ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटा ए माइनस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, ये होता है। इस माध्यम से तोड़ दीजिएगा तो पूर्ण वर्ग द्विघात समीकरण में आ जाएगा। एक होता है बिना सूत्र के माध्यम से भी सरल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा लंबा बनता है, इस विधि से थोड़ा लंबा हो जाता है और डायरेक्ट बनाने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो डायरेक्ट हम आपको बताते समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो फॉर्मूला में आता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब रहा बात कि यदि x के साथ माइनस वाला रहता है चिन्ह तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि x प्लस में रहता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। यहाँ देखिए x यहाँ पर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, x किस में है प्लस में, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला जो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में लगेगा। यहाँ देखिए हम तोड़ते हैं जरा डायरेक्ट समझिएगा। पहले क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, 2a का मान x हो गया। अब इसको हम किससे गुना करें, 2x को किससे हम गुना कर दें जो कि हमारा यहाँ 4x से पुर जाना चाहिए, तो 2 से गुना कर दो तो 2 दूना 4x पुर गया। अब रही बात ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो हम लोगों का b हुआ, तो प्लस यहाँ फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कर दो यहां तक। अब रहा बात यहाँ 4 है और हमारे पास यहाँ -3 है, तो 4 में हम क्या घटा दें जो -3 आएगा, हाँ 4 में क्या तुम घटाओगे जो -3 आएगा, तो 7 घटा दो 7, तो 4 में 7 जाएगा, आराम से -3 आ जाएगा dx। तो ये हो जाएगा 1 बटा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस है यहाँ 7 तो हम √7 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं dx। अब ये देखो कौन फॉर्मूला पे बैठ गया, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
इसका फार्मूला होता है, याद रखना है आप लोगों को, हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। चलिए उसी फॉर्मूला में इसको बैठा देना है। ये हम लोगों का x हो गया, ये हम लोगों का a हो गया, तो क्या लिखेंगे 1/2a, a का मान √7, फिर लॉग मॉड x माइनस ए, यहाँ x के जगह पे x प्लस 2 माइनस ए माइनस √7 हो जाएगा, बटे फिर x प्लस ए, तो x प्लस 2 माइनस √7 और प्लस √7, यही हम लोगों का प्लस सी हो गया। ये हम लोगों का I2 भी कैंसिल हो गया, I2 बन गया, तो सीधा ऐसे लिख सकते हो 1/2√7 लॉग मॉड x प्लस 2 माइनस √7 बटे x प्लस 2 प्लस √7। हम लोग I2 कंप्लीट कर लिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए समीकरण में हम लोग यहां से आते हैं, समीकरण सेकेंड से। क्या लिखेंगे समीकरण सेकेंड से, I बराबर क्या था, I1 घटाओ 3I2, तो I1 का मान आप क्या निकाले हो, यहां देखिए निकाले हैं, I1 का मान यहाँ पे क्या निकाले हो, लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, फिर यहाँ -3 है, I2 का मान हो गया 1/2√7, ये गुना में हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस 2 माइनस √7 बटे x प्लस 2 प्लस √7 प्लस सी। इसी को एक बार सजा के लिख लो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, यहाँ -3 बटा 2√7 लॉग मॉड x प्लस 2 माइनस √7 बटे x प्लस 2 प्लस √7 प्लस सी। यही मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। और इसी तरह का यदि आपको बराबर वीडियो देखना है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक में भी प्रभास प्रसाद मंडल के नाम से आप फॉलो कीजिए उसको, वहां पर है चैनल। और YouTube में चैनल का नाम है पप्पू सर PIM गोड्डा झारखंड। फिर मिलते हैं कोई अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।